अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीजा और एंट्री के नियमों को और सख्त बना दिया है। ट्रंप ने 16 दिसंबर को एक नया आदेश साइन किया है जिसके तहत 7 देशों के नागरिकों की यूएस एंट्री पर बैन लगा दिया गया है, जबकि 15 अन्य देशों के लोगों के अमेरिका आने पर आंशिक रोक लगाई गई है। सरकार का कहना है कि यह कदम देश की सुरक्षा, पब्लिक सेफ्टी और इमिग्रेशन नियमों को देखते हुए उठाया गया है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि जिन देशों पर पूरी तरह ट्रैवल बैन लगाया गया है उनमें बुर्किना फासो, माली, नाइजर, साउथ सूडान और सीरिया शामिल हैं। इसके अलावा फिलिस्तीनी अथॉरिटी के ट्रैवल डॉक्यूमेंट रखने वाले फिलिस्तीनियों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। लाओस और सिएरा लियोन पर पहले आंशिक रोक लगी थी, लेकिन अब इन पर भी पूरी तरह ट्रैवल बैन लगा दिया गया है। ये जो नया बैन और पाबंदियां लगाई गई हैं वो 1 जनवरी से लागू होगी। यह ऐलान ऐसे समय में आया है जब 2 हफ्ते पहले होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने कहा था कि ट्रंप प्रशासन ट्रैवल बैन की लिस्ट को 19 देशों से बढ़ाकर 30 से ज्यादा देशों तक ले जाने की योजना बना रहा है। अमेरिका पहले से ही 12 देशों पर ट्रैवल बैन लगा चुका है। इनमें अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो रिपब्लिक, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन का ये नया नवेला कदम इमिग्रेशन पर सख्ती को और बढ़ाने वाला माना जा रहा है। ये फैसला 26 नवंबर को वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड के 2 जवानों की हत्या के बाद लिया गया है। इस हमले का आरोपी अफगान नागरिक था जो पहले एक ऐसी यूनिट के साथ काम कर चुका था जिसका संबंध CIA से बताया जाता है। वो 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अमेरिका आया था और इस साल जांच पड़ताल के बाद उसे शरण दी गई थी। ट्रंप प्रशासन इसी मामले का हवाला देकर इमिग्रेशन नियमों को और सख्त करने की बात कर रहा है। इसके अलावा 13 दिसंबर को सीरिया में हमला हुआ था जहां इस्लामिक स्टेट के घात लगाकर किए गए हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और 1 अमेरिकी नागरिक इंटरप्रेटर मारे गए थे। नई लिस्ट में जिन 15 देशों पर आंशिक रोक लगाई गई है उनमें अंगोला, एंटीगुआ और बारबुडा, बेनिन, कोट डी आइवर जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा बुरुंडी, क्यूबा, टोगो और वेनेजुएला के नागरिकों पर पहले से लगी आंशिक पाबंदियां लगाई गई थी, वो जारी ही रहेंगी। वहीं ट्रंप प्रशासन ने तुर्कमेनिस्तान के नागरिकों के लिए नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर लगी रोक हटा दी है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि यह फैसला 3 बड़ी वजहों से लिया गया है: आतंकी गतिविधियां, देश के अंदर चल रहे संघर्ष और वीज़ा खत्म होने के बाद भी लोगों का अमेरिका में रुक जाना। सरकार के मुताबिक बुर्किना फासो, माली, नाइजर और नाइजीरिया जैसे देशों में आतंकी खतरा ज़्यादा है। वहीं कुछ देशों के मामले में कहा गया कि टूरिस्ट या स्टूडेंट वीज़ा की अवधि पूरी होने के बाद भी अमेरिका में लोग रुक जाते हैं। हालांकि इस आदेश में कुछ लोगों को छूट भी दी गई है। इनमें ग्रीन कार्ड वाले, पहले से वीज़ा रखने वाले लोग, राजनयिक, खिलाड़ी और वे लोग शामिल हैं जिनका अमेरिका आना राष्ट्रीय हित में माना जाएगा। कुछ मामलों में अलग अलग आधार पर छूट देने का विकल्प भी रखा गया है। कुल मिलाकर ट्रंप प्रशासन का यह फैसला अमेरिका की इमिग्रेशन नीति को और ज्यादा सख्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी राहुल हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।